बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के इस व्लॉग में ना मैं अपनी 2-3 दिन की जो रूटीन है वो शेयर करने लगी हूँ। हमारे घर में ना रेनोवेशन हो रही थी, हमने नीचे वाले पोर्शन में जो है ना वो अपना सेट वगैरह कर रहे हैं, जिसमें लिए हमने एसी भी लेना था और जो है ना कुछ न्यू चीज़ें रखनी थी। आज की मेरी वीडियो में आप लोग देखेंगे कि मैंने कुछ चीज़ें जो है वो बाय की हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, और हमारे घर में जो है ना वो रेनोवेशन वगैरह हो रहा है और कुछ डस्टिंग और सफाइयाँ वगैरह और खाना पीना। खैर ये सब कुछ तो ये है कि जो मैं आपके साथ नॉर्मल रूटीन में व्लॉग्स में भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज के व्लॉग की ख़ास बात ये है कि मैंने एक बयान सुन रही थी इस्लामिक मोहम्मद अली साहब का। स्कॉलर हैं, बहुत बड़े यूथ क्लब के एक मेंबर हैं। तो उनका मैं एक बयान सुन रही थी अल्लाह ताला की क्रिएशन के बारे में, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी जो है ना वो उनका ये बयान शेयर करूं। आज हम अल्लाह ताला की क्रिएशन पर गौर करेंगे, हम वर्क ऑफ गॉड की बात करेंगे। इस बयान में उन्होंने ये बताया गया कि ये जो सब कुछ है ज़मीन और आसमान में है वो किसने बनाया है, इन सब चीज़ों का खालिक कौन है। ये सब कुछ वैसे ही नहीं बन गया, ये सब एक प्रॉपर प्लान से अल्लाह ताला ने बनाया है। तो इस बयान में हम अल्लाह ताला की क्रिएशन पर गौर करेंगे। मेरी बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अल्लाह ताला और उसके रसूल की बातें, जो कि हम इंशाल्लाह इस व्लॉग में करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, पूरा बयान सुनिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो आएँ सुनते हैं। अब इस पे आप रिसर्च करने बैठ जाएं, अगर आप जो है इसके करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि इसमें मुझे डिग डीप करना चाहिए, तो सबको सुने। आप एक साइड को ना सुने, सिर्फ स्केप्टिक्स को ना सुने। आप जो है वो क्रिएशनिस्ट को भी सुने, आप जो है वो ऐसे फिजिसिस्ट को भी सुने जो डीस्ट हैं, टू नेम वन मिचियो काकू, ठीक है। आप उसके सुने क्लिप्स के इज़ देयर अ लाइफ आफ्टर डेथ एंड गॉड कौन है, गॉड क्या है, वगैरह वगैरह। आप फिर स्कॉलर्स के पास भी जाएं। ये है ना जुस्तजू। ये तो जुस्तजू नहीं है ना कि यूट्यूब पे एक एथियस्ट का चैनल खोल लिया जो जहर उगल रहा है बैठ के रिलीजन के ख़िलाफ़, या एक ख़ास कंपनी में हर वक्त बैठे रहना और बस उनसे बातें करते रहना। ये तो फिर रिसर्च ना हुई ना, ये तो बायसनेस है। ओके, सो यही बात है। अल्लाह कहता है कि निकलो, अगर मुझे तलाश करना है फिर चलो आओ, लेट्स डिग डीप। क्रिएशन ऑफ हेवंस एंड अर्थ पे गौर करो, कैसे बन गया, क्या थ्योरी है, अपनी थ्योरी पेश करो। बिग बैंग से बना है, बिग बैंग कैसे हुआ, कैन समथिंग कम आउट ऑफ नथिंग। कुरान में अल्लाह ने कहा कि क्या तुम खुद से बन गए, या तुम अपने आप को बनाने वाले हो, या तुम किसी भी चीज़ से नहीं बने हो। 3 सवाल अल्लाह ने किए। क्या तुम खुद से बन गए हो, या तुम्हें बनाने वाला कोई है, या जो है वो किसी भी चीज़ से तुम यू अरोज आउट ऑफ नथिंग, खुद से जो है वो बन गए हो या किसी भी चीज़ से नहीं बने हो। ये क्वेश्चन है सोचने वाला। और कायनात जो है ये कैसे बन गई, इतनी ज़बरदस्त सिंक्रोनाइजेशन, इतनी ज़बरदस्त मैथमेटिक्स किसने लगा दी। एक एक प्लैनेट जो है वो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है। सूरज जो है उसको जैसे पता है कि मेरी पोजीशन क्या होनी चाहिए थी, अर्थ को पता है मैंने कहाँ पे आके स्टे करना था, गैलेक्सीज को पता है सिंक्रोनाइज मूवमेंट चल रही है। ब्लैक होल का अपना एक रोल है, सुपर मैसिव ब्लैक होल सेंटर ऑफ गैलेक्सी में होता है, उसका एक अपना रोल है। हर एक को अपना रोल पता है। क्रिएशन इस तरफ गवाही दे रही है कि क्रिएशन में जो सीक्वेंस है वो किसी क्रिएटर की तरफ से है, अगर हम अनबायस होकर सोचें तो। ये इसमें जितना आप डिग डीप करेंगे उतना आप हैरान होते जाएंगे, उतना आपके सामने हकीकत खुलती जाएगी। मैंने सिर्फ डीएनए की मिसाल दी थी लास्ट लेक्चर में कि आप डीएनए को एक्सप्लेन कर देंगे, डीएनए खुद से कैसे बन गया। एवोल्यूशन से आप साबित कर दें, अगर आपने बायो पढ़ी कि डीएनए हाउ डिड इट इवॉल्व, डीएनए की वर्किंग कैसे हो रही है, डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, डीएनए जो है वो उसमें इतनी इंफॉर्मेशन जो होती है, उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे ट्रिलियन ऑफ सेल्स बनते हैं कैसे, हाउ डिड दिस ऑर्गेनिज्म डीएनए कम टू बी। इस पर ही अगर हम बात कर लें तो ये तो छोटी सी चीज़ है ना डीएनए। अल्लाह कहता है कायनात की तख्लीक में अल्लाह के साइंस हैं, ज़मीन और आसमान की तख्लीक में अल्लाह के बहुत से साइंस हैं, और वख्तिलाफ़ी अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, और तुम्हारी लैंग्वेजेस की डाइवर्सिटी में, तुम्हारे कलर्स में बहुत से साइंस हैं। मैंने लैंग्वेज की सारी साइंस आपके सामने खोली, आप देख लें लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है।
ब्रेन के कौन से सेंटर्स उसमें एक्टिव होते हैं, लैंग्वेज में सिंटैक्स का कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो अंडरस्टैंड करता है, सिमेंटिक्स जो है वो ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है प्रोसेस कर रहा होता है, और फोनेम्स जो है वो ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो प्रोसेस कर रहा होता है। ये जो ब्रेन इंसान का बन गया है, द ओनली इंटेलेक्चुअल बीइंग विद अ प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, तमाम क्रिएशन में से इंसान का प्री फ्रंटल कोर्टेक्स होता है, और वो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स एनालिसिस के लिए, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कैसे हुआ है एवोल्यूशन से, कोई समझाने तो बैठे ना, बात करते हैं कि आओ बात करते हैं कि ये सब बाय चांस कैसे बन चुका है। क्या ज़रूरत थी इंसान को अकल देने की, क्या ज़रूरत थी नेचर को? अगर वो पर्पज़ ही उसका कोई नहीं है तो फिर ये सारी चीज़ों का मकसद क्या है? यही अल्लाह ताला इसकी तरफ तवज्जो दिला रहा है कि कौन है ये बनाने वाला, किसने तुम्हें लैंग्वेज बताई है, किसने लैंग्वेज सिखाई है, तुम्हारा बनाने वाला कौन है? अल्लाह। और अगर तुम किसी साइंटिस्ट से बहुत इम्प्रेस हो रहे हो तो सोच लो कि उसका खुदा कैसा होगा। अगर तुम अपनी मौजूदा साइंस से बहुत इम्प्रेस्ड हो तो सोच लो कि अल्लाह के यहाँ क्या साइंस होगी। ह्यूमन बीइंग अल्लाह नहीं है, ह्यूमन बीइंग जो है वो बस एक जुस्तजू करके ख़ास लेवल तक पहुँच सकता है और वहाँ पर पहुँच रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन सोच लो कि क्रिएटर क्या होगा, फिर उसका मुकाबला करने की कोशिश करो। और फिर कहा कि वह अलवानिकुम वालसिनतिकुम, वह अलवानिकुम, और तुम्हारे कलर्स में, तुम्हारे स्किन्स में भी बहुत बड़ा साइन है अल्लाह की तरफ से। देखें स्किन्स में क्या साइन है, ये सारा जो एक सिस्टम है बॉडी का, ये जो होम्योस्टेसिस का हमारे अंदर सिस्टम है, ये एक बैलेंस की कोशिश कर रहा है। हर चीज़ ना बैलेंस को अचीव करने की कोशिश करती है। ये एक तमाम रिलीजन्स में एक फ़िलासफ़ी भी है। जैसे जापानीज़ कल्चर की हम बात करें तो यिंग और यांग उनका बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है, यिंग एंड यांग, ईवल एंड गुड, दे ट्राई टू बैलेंस ईच अदर आउट। बहुत हिंदूज़ के भी यही कॉन्सेप्ट हैं, कार्मा का भी यही कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ बैलेंस हो रही है यूनिवर्स। तो अगर हम अपने अंदर ही झांक लें तो हमारी भी बॉडी में बहुत सी चीज़ें बैलेंस आउट हो रही हैं। अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा रखा है, अगर कोई वायरस दाखिल होता है तो उस वायरस को मुकाबला करने वाले या उस बैक्टीरिया को मुकाबला करने वाली चीज़ मौजूद है, हर चीज़ का बैलेंस है। तो स्किन कलर के हवाले से क्या बैलेंस है? देखें जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल है स्किन कलर देने के लिए उसको कहते हैं मेलानिन। वो एक डार्क ब्राउन या ब्लैक पिगमेंट होता है स्किन के अंदर, और ये स्पेशल सेल्स बनाते हैं, मेलानोसाइट्स इन्हें कहते हैं। मेलानिन का जो पर्पज़ है वो होता है कि स्किन को हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाए। मेलानिन इतना वेल डिज़ाइंड है हमारी बॉडी कि हर बिहेवियर के पीछे एक केमिकल है, उस केमिकल का साइंटिस्ट ने एक नाम दिया हुआ है, और द वे वी रिएक्ट, हमारी नींद के पीछे भी एक केमिकल है, ठीक है, वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। यानी हर इलाके में हर लोगों के लिए जो नेचुरल सेटअप है वो किसने किया हुआ है? अल्लाह ताला ने किया हुआ है। बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती है हर एनवायरनमेंट के मुताबिक। ये किसकी साइंस है इसके पीछे? इंसान की साइंस नहीं है, इसके पीछे अल्लाह रब्बुल आलमीन की साइंस है। ये जो तुम्हारे अंदर एडजस्टमेंट की खूबी है, अगर हम सिर्फ अपनी क्रिएशन देख लें, अपनी एडजस्टमेंट्स देख लें डिफरेंट एनवायरनमेंट के हवाले से और डिफरेंट सिचुएशंस के हवाले से, अपनी न्यूरो साइंस खोल कर बैठ जाएँ तो दिस इज़ इनफ कि हमारा एक क्रिएटर है। हम ऐसे नहीं बन गए एक आम सी गाड़ी जिसमें रेडार सिस्टम लगा है, जिसमें बैकअप मैकेनिज़्म लगे हैं, जिसमें डिफेंस मैकेनिज़्म लगे हैं, उसका कोई क्रिएटर है। लेकिन इंसान जैसी कॉम्प्लेक्स चीज़ का कोई क्रिएटर नहीं। ये एक अब्सर्ड बात है। और फिर अल्लाह ताला हमारी याद दहानी कराता है अगली ही आया में, दैट इज़ आया नंबर 24, आया नंबर 25, वमिन आयाती अन तक़ूम अस्समाउ वल अर्ज़ु बि अमरिही। ये बहुत पावरफुल आया, बहुत ज़बरदस्त आया। अगर हम इस पे गौर करें कि अल्लाह के साइंस में से ये भी है कि ज़मीन और आसमान खड़े हुए हैं उसके कमांड से। प्रोफेसर रफ़ीक साहब बड़ी अच्छी बात करते थे, डॉक्टर इसरार रहीमुल्लाह अक्सर कोट करते थे उनका सेंटेंस, कुरान इज़ द वर्ड ऑफ गॉड एंड साइंस इज़ द वर्क ऑफ गॉड। दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। साइंस क्या है? स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। तो जब हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं इसका क्या मतलब है कि हम अल्लाह के वर्क को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। मॉडर्निज्म कैसे आई, ठीक है, चर्च का क्या रोल था और किस तरह से गोरे जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म तक आ गए, फिर आपको गेम समझ आएगी कि हुआ क्या है। अदरवाइज कहाँ क्लैश है? अल्लाह ताला ने तो इंसान को कहा कि गौर व फिक्र करो, जस्तजू करो, ढूंढने निकलो, मेरी क्रिएशन को स्टडी करो, लेकिन उसका मकसद बेनिफिशियल होना चाहिए, उसका मकसद डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, उसका मकसद नेगेशन नहीं होना चाहिए ऑफ द क्रिएटर। जब उसका मकसद नेगेशन ऑफ द क्रिएटर हो गया, जब उसका मकसद डिस्ट्रक्शन हो गया, एटॉमिक बॉम्ब बनाने लग गया, लोगों को फिर थ्रेटन करना शुरू कर दिया पावर पॉलिटिक्स के ऐसे, तो उसको फिर अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है
कहा, कंडेम भी किया कुरान में इस एटीट्यूड को, और जाहिर है कि फिर इंसान गलत साइड पे चला जाता है, फिर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। तो ये वर्क ऑफ गॉड की हम अभी बात कर रहे हैं, ये तफसीर बयान नहीं हो रही है, प्लीज़ बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर कोई ये कहे कि इस आयत की तफसीर ये है कि ये डार्क मैटर की तरफ इशारा है, तो ये गलत बात है। तफसीर से मुराद होता है कि अल्लाह की एक बात से क्या मुराद है। तफसीर उलमा ने लिख दिया, मुफस्सिरीन ने। तफसीर इब्न कसीर का मुतालिया करें, उसमें आपको इल्मी पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि तफसीर होता है कि हर आम बंदा उसको समझ जाए, एक गांव का भी बंदा समझ जाए। अगर मैं यहाँ डार्क मैटर को तफसीर कहने लग जाऊँ तो ये हर आम बंदा नहीं समझ सकता। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की क्रिएशन पे गौर करते हैं। ये तफसीर नहीं है, ये हम वर्क ऑफ गॉड ऑफ साइंस की बात करने लगे। ओके, इस आयत को सामने रखते हुए कि क्या कि अल्लाह ताला हमें ये कह रहा है कि उसके साइंस में से कि हेवन और अर्थ खड़े हुए हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की वजह से। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। वाकई अल्लाह ताला माशाल्लाह से बहुत बड़ा क्रिएटर है। अगर हम नेचर पे गौर करें तो अल्लाह ताला ने बहुत ही जो है ज़बरदस्ती चीज़ें बनाई कि अगर हम इस पे गौर व फ़िक्र करें तो हमारी अक्ल जो है ना वो दंग रह जाती है। और ये तो अल्लाह ताला ने भी कहा है ना कि अगर आपने मुझे जो है पाना है तो मेरी कुदरतों पर गौर करो जो अल्लाह ताला ने बनाया है। तो बिल्कुल जी, अगर हम नेचर पर गौर करें, यहाँ तक कि जो इंसानी जिस्म है, अगर हम अपनी बॉडी पर गौर करें तो हर चीज़ जो है ना अनप्रेडिक्टेबल है। मौत जाए हर चीज़ जो है, हमारी अकल जो है वो दंग रह जाती है इसको समझने में। तो मेरे ख़्याल से हम अपनी ज़िंदगी तो गुज़ार ही रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला के और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक गुज़ारें तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। तो चलिए जी, लास्ट में मैं आपको अपनी वीडियो का भी थीम बता देती हूँ। आपने स्क्रीन पर देखा ही होगा मेरी रूटीन। हमने सबसे पहले जो है ना एसी बाय किया था, ये हमने नीचे वाले पोर्शन के रूम में लगवाया था। साथ में जो है पेंट हमने किया था। तो आपको पता है पेंट के बाद तो घर की हालत जो है वो इतनी अजीब हो जाती है, इतने जो पेंट के ड्रॉप्स हैं वो लग जाते हैं और घर जो है ना हमारा बहुत ही गंदा हो गया था। उसके बाद हमने मामा साथ मिलकर डस्टिंग की और सफाई वगैरह की है, और रूम में जो है वो कारपेट डाला है, और साथ ही जी हमने न्यू कर्टन्स जो हैं वो लगवाए हैं, और एंड पे हमने खाना खाया। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।